हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको ज्योग्राफी भूगोल, जिसका आज का टॉपिक है ब्रह्मांड। कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें क्या क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो बच्चों, आप जान लें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसी पार्ट से जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। तो ध्यान से सुने और अपनी तैयारी करते रहें। देखो बच्चों, कुछ ऐसे रहे हैं जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रह्मांड पर काफ़ी रिसर्च किया है। अपने भी प्राचीन इतिहास में आप देखें तो हम 7 ग्रहों के नाम से जानते हैं या सूर्य की परिक्रमा के नाम से जानते हैं। हमारा इतिहास बहुत ही बहुत ज़्यादा सुदृढ़ रहा है। तो अगर आज की हम बात करें, लेटेस्ट बात करें, तो देखो बच्चों, ब्रह्मांड के बारे में टॉलमी ये जो टोलेमी कहता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। इसने ये कहा था टोलेमी ने कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। वही कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना। जो टॉलमी था उसने माना कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन कोपरनिकस ने माना कि सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना है। ये पृथ्वी को मान रहा है और ये सूर्य को मान रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों कि ये किसने माना कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, तो ये टॉलमी ने माना। और ये किसने माना कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो ये कोपरनिकस ने माना। किस सन में माना? 1543 में। सबसे ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार माना था। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले या सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार किसने माना था? तो वो माना था अरस्तु ने। किसको माना था? पृथ्वी को गोलाकार, की पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट बच्चों, प्राय ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से हुई। ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत जो जॉर्ज लैम्टेयर ने दिया था। अब आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो बच्चों इस तरीके से आएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो वो हुई है बच्चों 15 अरब वर्ष पूर्व। ये किस घटना पर आधारित थी? तो ये बिग बैंग घटना पर आधारित थी। बच्चों, इतना समझ लो कि ये चाहे आपके एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, या ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, आईएएस हो या पीसीएस के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। और ये सीटेट में ये क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं। तो ये बिग बैंग की घटना की वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लैम्टेयर ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में 10.10 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों आपके पास कि जो असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। या गैलेक्सी का क्या फुल फॉर्म है? आकाशगंगा। या फिर पूछा जा सकता है कि किसी अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में कितने मिलियन आकाशगंगाएं हैं? तो 10.10 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों आपके, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक है इसमें से आपको क्वेश्चन आप प्रीवियस पे देखो। अगर आपको कोई भी चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो किसी भी चीज़ का, तो आप सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर देखें कि क्या ये क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा सौरमंडल है जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मंदाकिनी कहते हैं। और ये कैसा है? ये सर्पिलाकार है, यानी सांप जैसी इसका आकार है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे आएगा कि हमारे सौरमंडल को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल कहाँ पर स्थित है? तो वो आकाशगंगा में स्थित है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे मंदाकिनी। सौरमंडल को क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। और इसका आकार कैसा है? इसका आकार सर्पिलाकार है। अब देखो, ये 2 लाइन की यानी 1.5 लाइन की एक ये पैराग्राफ है और उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों। और बच्चों, एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं
वो थोड़ी मेहनत करते रहें। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो कोशिश करें कि वो पहली बार में आप उसको क्रैक कर पाएँ, उसको पास कर पाएँ, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, सीटेट हो। सीटेट स्पेशली बच्चे बहुत कम सीटेट क्लियर कर पा रहे हैं, बल्कि वो इतना टफ नहीं है। आप उसको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आप एक एनसीईआरटी की बुक है, आपने सिविल अगर पढ़ी होगी ज्योग्राफी 6th क्लास की, ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ से लिए हैं। तो आप एक बार बुक को पढ़ें और फिर हमारा जो ये जितनी भी वीडियो है, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको 15-20 मिनट में सारे क्वेश्चन तैयार मिलते हैं। तो इसको एक पेपर पे लिख लें, किसी कॉपी में लिख लें, अपना एक तरीके का नोट्स बना लें, ताकि आपको वीडियो बार बार ना देखनी पड़े। बच्चों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप और क्या पढ़ना चाहें। तो ये सब भी अगर आप हमें लिखेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हम अगर आप कोई चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो हमारा और अपना उसमें कमेंट डाल रहे हो, तो हम आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी बच्चों का एक तरीके का जो कमेंट्स आते हैं, उनका एक गेम करा देते हैं हम, और उनमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनको हम फ्री नोट्स, जितने भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं सीटेट के। तो आप ये करें तो, और अपना नाम ज़रूर लिखें और अपने कमेंट में बताएं कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि ओरियन नेबुला, जो ओरियन नेबुला है वो हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों में से है। ये जो ओरियन नेबुला है वो तारे हैं बच्चों, ये समूह है तारों का, एक समूह है। ये कैसा है? शीतल है और बहुत ज़्यादा चमकीला है। वो कौन सा तारे हैं, ये समूह है जो बहुत ज़्यादा चमकीला है? तो वो है ओरियन और नेबुला। नेक्स्ट है बच्चों, एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल कौन सा है? तो वो है बच्चों आपको सेंटोरस। सेंटोरस सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल है। नेक्स्ट है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के निकटतम तारे क्रिसमस कौन से हैं, ज़्यादातर कौन से हैं? तो वो है सूर्य एवं प्रोक्सीमा सेंचुरी हैं। साइरस सबसे चमकीला तारा है। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के निकट तारे कौन से हैं? तो सूर्य है और प्रोक्सीमा है, और ये भी पूछे प्रोक्सीमा सेंचुरी, ये भी आ सकता है, सिर्फ सेंचुरी भी लिख देते हैं वो कभी कभी। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है बच्चों साइरस। साइरस सबसे चमकीला तारा है। देखो बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये वही सब पढ़ा रही हूँ जो एक स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। मेरे पास नहीं है स्मार्ट बोर्ड, तो मैं आपको ऐसे नोट्स तैयार करती हूँ और उनको हम अच्छे से छपवाते हैं, कंप्यूटर से निकलवाते हैं हम, और तब आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे। टाइम कम, हम बहुत कम टाइम की वीडियो बनाते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। स्मार्ट बोर्ड पर आप कभी वीडियो देखना तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो, 2-2, 3-3, कभी कभी तो 12-12 घंटे की वीडियोज़ होती हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने ही होते हैं। एक क्वेश्चन में वो 15-20 मिनट निकाल देते हैं। कोई भी अगर आप इस तरीके का देख रहे हो, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो बच्चों, जो सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर क्रिसमस केंद्र फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना परतें होती हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर केंद्र में कौन कौन से परतें हैं? तो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है और कोरोना परतें होती हैं। कौन कौन सी? सूर्य के केंद्र से बाहर की बात कर रहे हैं बच्चों, निकट की बात नहीं कर रहे हैं। सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर जो जितने भी क्रिसमस केंद्र फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना परतें होती हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ज़्यादातर पूछा जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल कितने, कुछ बच्चे लिखे आते हैं 7 ग्रह हैं, कुछ बच्चे टिक लगाए आते हैं 6 ग्रह हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से बच्चों? देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस एवं वरुण, नेपच्यून है। तो ये कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब 7 रह गए हैं। एक ग्रह बोना ग्रह माना जाता है। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि अब फिलहाल के उसमें पूछा जाए तो 7,
और वैसे उसको 12वें ग्रह को लगाते हैं तो 8 ग्रह माने जाते हैं। एक और क्वेश्चन होता है बच्चों, देखो जब क्वेश्चन आ रहा होता है तो पूछते हैं, वो क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि तालिका जो ग्रह हैं उनको क्रमशः एक सीरीज में लगाइए कि सबसे पहला कौन, सबसे बाद में कौन। तो ग्रहों का जो क्रम है, सबसे पहले आता है बच्चों, जो ग्रह हैं आपके, सबसे पहले आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। इस तरीके से हम ग्रहों के आकार को बड़े से छोटे की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा उससे छोटा, इस तरीके से करते हुए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब इसको हम सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों को देखते हैं। जो सूर्य से बढ़ती, जब सूर्य, ये सूर्य मानो, ऐसे मानो कि ये सूर्य है, अब इसके ये तो सूर्य से दूर होते जाएंगे, ये मान लो ये ग्रह हैं बहुत सारे, इस तरीके से मान लो ये एक ग्रह, ये 2, 3, 4, 5। तो जो वो पूछ रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी से ग्रह कौन कौन से स्टार्ट होते हैं। तो देखो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है वो है, पहले बुध है, सूर्य से शुरू होता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। तो इस तरीके से कुछ नहीं है, ये थोड़ा टफ लग रहा होगा तुम्हें, यहाँ भी मिक्स लग रहा होगा।